नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमको सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियाँ जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुड़। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही था तालमेल। वह एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुड़ के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगली कदम पश्चिम की ओर। भारुड़ स्वयं को वही खड़ा पाता था। भारुड़ का जीवन बस दोनों सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुड़ भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा हुआ फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई है। अच्छा, जरा मैं भी चख कर देखूं। कहकर दूसरे ने अपनी चोंच फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है तो इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के तो भाग हैं। खाने पीने की चीजों को हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक ही शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी तो है तो तेरा भी पेट भर जाएगा। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता भाई। जीभ का स्वाद भी तो कुछ चीज होती है। तबीयत को संतोष तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनकर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरे जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़ी ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटाके ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुड़ भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वो मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीखकर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि ये विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना देना कि मैं क्या खा रहा हूँ? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतार था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वो खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुड़ तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपस की फूट हमें हमेशा ले डूबती है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर हम अलग अलग दिशा में जाएंगे और अपनी ही मनमानी करेंगे तो एक दिन नतीजा हमारे खिलाफ भी हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ अच्छी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर दीजिए। थैंक यू।